हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा एक करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो चुका है और जैसा आप सभी जानते हैं कि इस करंट अफेयर्स के शो के अंदर हम पूरे दिन के करंट अफेयर्स को इवनिंग के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं और सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, अपडेट्स है, न्यूज़ है, जो देखिए आपसे किसी भी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या यूपीएससी एग्जाम के अंदर जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें हम यहाँ पे डिटेल में कवर करते हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको कई बार कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी हैबिट जरूर है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल पूछने के जिसके चांसेस नहीं होते। तो सिर्फ अगर आप एग्जाम स्पेसिफिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप जरूर इस शो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे तो जैसे ही हमारी ये वीडियो आएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसका आपको अपडेट भी मिल जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि पिछले 6 से 9 महीने के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अगर आप डेली ये शो देखेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप आखिरी के 10 दिन 15 दिन में कभी भी इतने सारे करंट अफेयर्स को एक साथ नहीं या तो पढ़ भी नहीं पाएंगे और नहीं तो रिमेंबर भी करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप एक नोट्स बनाएं, डेली जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके की पॉइंट्स होते हैं उनको आप लिखते भी चला करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए आज का हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक डे, जो कि देखिए हर साल 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये देखिए पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था ये डेट, 23 जून 1948 को। तब से लेके आज तक हर साल जो है 23 जून को जो है इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम ऑब्जर्व करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि इस बार का जो ओलंपिक्स अभी होना था टोक्यो के अंदर, वैसे 2020 में होना था, बट कोविड 19 के इस पेंडेमिक की वजह से इसको एक साल के लिए आगे कर दिया गया 2021 के अंदर। वैसे देखिए इसी साल में होना था ये जापान के अंदर टोक्यो में। ठीक है, वैसे हर साल 23 जून 1948 को जो ये डे है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ। आप सभी को जानते हैं देखिए हमारे गेम्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और प्रमोट करना पार्टिसिपेशन इन गेम्स के अंदर एंड स्पोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि जो भी आजकल के देखिए यूथ है वो भी देखिए इस गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करे, स्पोर्ट्स के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, कास्ट और रिलीजियन। ठीक है, और ये देखिए इस डे को ऑब्जर्व करने का ये भी एक मेन रीजन है ताकि इसको प्रमोट करने के अलावा कि स्पोर्ट्स के अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट करें, इसमें ना एज मैटर करे, ना जेंडर कि आप मेल है या फीमेल है, ठीक है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से, ठीक है ना, सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स के अंदर। ये हमारा एक एसेंशियल पार्ट हमारी लाइफ का बनना चाहिए। सो अगर बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो देखिए इस पूरे ओलंपिक्स को जो है पूरा मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज करती है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वो एक नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी है जो समर और विंटर ओलंपिक गेम्स जो है ये ऑर्गेनाइज करती है। इस बार जैसे मैंने आपको बताया टोक्यो के अंदर होना था, बट अनफॉर्चुनेटली एक साल के लिए डिले हो गया, 2021 में होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के अंदर एक सिटी है ल्यूजिनेन। ठीक है, ल्यूजिनेन। और प्रेसिडेंट की अगर बात करें एट प्रेजेंट इसके है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थॉमस बैच। ठीक है, तो प्रेसिडेंट है थॉमस बैच और जिसका हेडक्वार्टर है वो ल्यूजियान के अंदर है, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक सिटी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं ये ओलंपिक्स का जो ये लोगो है, आप देख सकते हैं ये टोटल 5 सर्कल्स होते हैं, 3 ऊपर और 2 नीचे। और 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जो एक बॉडी है, उसने म्यांमार को कहा है कि आप जो है सेफ रिटर्न इंश्योर करें रोहिंग्यास का। रोहिंग्यास देखिए बेसिकली एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो म्यांमार में पहले तो बहुत सारे देखिए रहती थी, बट देखिए इन पे जब लगातार जब इन पे अटैक हुए तो काफी सारे जो रोहिंग्यास मुस्लिम हैं वो कुछ बांग्लादेश के अंदर चले गए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट अगर बात करें कुछ इंडिया के अंदर भी रह रहे हैं, कुछ मलेशिया के अंदर भी है। तो यूएनएचआरसी ने कहा है म्यांमार को कि इनका सेफ रिटर्न इंश्योर करें रोहिंग्यास का। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। द यूएनएचसीआर हैज adopted a resolution calling upon Myanmar to create conditions for the voluntary, safe, dignified and sustainable return of Rohingyas and all forcibly displaced persons. Rohingyas बेसिकली कम्युनिटी है जो मैं आपको बता रहा था, जिनको देखिए जिन पर काफी अटैक्स भी हुए थे रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि माइनॉरिटी थी वहां पे, जिसकी वजह से काफी बड़े आप कह सकते हो लैक्स के अंदर, अराउंड 10 लैक्स के करीब तो बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्यास रह रहे हैं प्रेजेंट। तो इनको वापस से म्यांमार के अंदर सेफ रिटर्न इनका हो, इसके लिए म्यांमार को कहा गया, यूएनएचआरसी ने कहा है, और कि इनके लिए वॉलंटरी, सेफ, डिग्निफाइड एंड सस्टेनेबल रिटर्न इनका होना चाहिए, जितने भी फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पर्सन यानी जो अपनी मर्जी के बिना जिनको जो है म्यांमार को छोड़ के उस टाइम जाना पड़ा। अगर रेजोल्यूशन की बात करते हो इसको अडॉप्ट करते हुए यूएनएचसीआर ने कहा है कि बहुत जरूरी है कि जो रूट कोज है ह्यूमन राइट वायलेशन का जो वहां पे हुआ है एंड एब्यूजेस
अगेंस्ट एथनिक माइनॉरिटी, जो मैं आपको बता रहा था रोहिंग्या, जो कि बेसिकली म्यांमार की राखीने स्टेट जो है उसी के अंदर ज्यादातर ये रहते थे, जिन्हें देखिए छोड़ के फिर आसपास की, जैसे मैंने आपको बताया बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, फिर इंडिया के अंदर भी है, मलेशिया के अंदर भी है। और इसलिए यूएनएचसीआर ने कहा है म्यांमार की गवर्नमेंट को वो मीडिया को भी अलाउ करे, क्योंकि अभी तक वहां पे बहुत सारी सेंसरशिप है, मीडिया को इतना फ्री अलाउड नहीं है, तो मीडिया भी अलाउड हो, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स खासकर यूनाइटेड नेशंस के, कि वो देख पाए कि इनका जो वापस रिटर्न हुआ है तो वो देखिए अब सेफली रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे, या कुछ अभी भी उन पर अगर अटैक्स हो रहे हैं, तो इस चीज को पूरा मॉनिटर करने के लिए यूएनएचसीआर ने कहा है। और डिप्लोमेटिक कॉर्प्स भी अलाउ हो फुल एक्सेस टू द कंट्री, यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी जो यूनाइटेड नेशंस के या यूएनएचसीआर के पर्सन है वो भी अलाउड होने चाहिए, इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स हो गए, मीडिया हो गया, उन सबको अलाउ करने की बात कही गई है। और अभी तक देखिए इंटरनेट शटडाउन भी म्यांमार ने ज्यादातर लगाया हुआ है राखीने स्टेट के अंदर, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें जो है वो बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि इंटरनेट है नहीं, शटडाउन है, तो इसलिए भी आप देखेंगे इंटरनेट वगैरह पे हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो ये यूएनएचआरसी ने की रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, जिसके लिए म्यांमार को कहा है कि वो जल्द से जल्द इनका सेफ रिटर्न रोहिंग्यास का इंश्योर करें, क्योंकि देखिए खासकर अभी ये बांग्लादेश में काफी कंसंट्रेटेड एरियाज के अंदर रह रहे हैं, और अब धीरे धीरे वहां पे क्योंकि कोविड-19 भी फैल रहा है, तो फिर उस केस में बहुत दिक्कत भी आएगी, क्योंकि आपको पता है रिफ्यूजीज कैसे रहा करते हैं बहुत ही कम एरिया में, तो इसलिए अब कोविड-19 का खतरा भी इन पर काफी बढ़ रहा है। ये देखिए आप इमेज देख सकते हैं, ये इसी की देखिए, इन्हीं की इमेज है जब ये देखिए छोड़ के गए थे, जो जिस तरीके से रहते हैं आप देख सकते हैं, टेम्परेरी टेंट लगा के रिफ्यूजीज जैसे रहते हैं। तो ये इमेज के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बेसिकली इनका भी लाइफस्टाइल है, तो वापस इनका सेफ रिटर्न हो, ये जैसे पहले रहा करते थे उसी तरीके से रहे, इसलिए यूएनएचआरसी ने म्यांमार को ये बात कही है। नेक्स्ट है देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि ओडिशा की पूरी सिटी के अंदर कल से स्टार्ट हो चुकी है एमिड कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 के बीच में जो है इसको करा गया, इस यात्रा को ऑर्गेनाइज, इसके लिए पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया था, बट अब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए जो इसको अलाउ किया है। सो द वर्ल्ड फेमस एनुअल जगन्नाथ रथ यात्रा बिगेन ऑन 23rd of June, यानी कल, इन ओडिशा's पुरी, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स अप्रूवल एंड लेफ्ट इट ऑन द विजडम ऑफ द स्टेट, सेंटर एंड टेम्पल मैनेजमेंट टू मैनेज द फेस्टिवल। तो उन्होंने कहा है कि सेंटर, स्टेट और जो टेम्पल की मैनेजमेंट है जिसे ऑर्गेनाइज करती है, वो इसे ध्यान से इसे ऑर्गेनाइज करे, मतलब एक तो कि जैसे होता है ना कि सारी चीजें जो एसओपीज है उसका ध्यान में रखते हुए, ताकि फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन हो, ठीक है। तो यानी यात्रा को तो नोट दिया है कि हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन काफी सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के करना है। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द स्टेट टू होल्ड द फेस्टिवल विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। जैसे सिर्फ 500 लोग ही अलाउड होंगे, जो उसका चैरियट होता है उसको खींचने के लिए, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े रथ होते हैं, जिसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसे खींचा करते थे, बट अब उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ 500 लोग ही उसको पुल करेंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे उसके अंदर। और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, सभी पार्टिसिपेंट्स जो उसके अंदर पार्ट ले रहे हैं उसको, उनको मास्क डालना होगा। इसके अलावा जो एडीजी है वहां के ओडिशा के, वो भी पूरे इस अरेंजमेंट को सुपरवाइज करेंगे। तो आप इस फोटो के थ्रू देख सकते हैं, कल की है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। पहले देखिए पूरी की पूरी सड़कें भरी होती थी, बहुत ज्यादा लोग, मतलब लाखों के तादाद में लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, बट अगर आप देखते हैं आपको बिल्कुल एम्प्टी रोड दिखाई दे रही होगी, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का इस बार ध्यान में रख के इसे ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है इसमें देखिए येस बैंक ने लॉन्च किया है को ब्रांडेड कैशलेस कार्ड विद अफोर्ड प्लान फॉर हेल्थ केयर नीड्स, ठीक है, क्योंकि आपको इस टाइम पे हेल्थ केयर की सबसे ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंस है, उसका इंश्योरेंस भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो इसी में येस बैंक ने लॉन्च किया है को ब्रांडेड कैशलेस कार्ड विद अफोर्ड प्लान फॉर हेल्थ केयर नीड्स। तो इसमें बेसिकली है कि ये जान लेते हैं। सो द इंडियन प्राइवेट सेक्टर लेंडर येस बैंक, जिसमें देखिए अभी काफी सारी इसमें क्राइसिस भी हुई थी, आपको पता है येस बैंक के अंदर, बट स्टिल अब इनकी अब ये स्टेबल दोबारा से हो चुके हैं। तो उन्होंने देखिए ज्वाइन किया है फोर्सेस विद हेल्थ केयर फिनटेक अफोर्ड प्लान, जिसका नाम है, टू लॉन्च अ को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड टू एनेबल फैमिलीज टू प्लान एंड मैनेज देयर हेल्थ केयर फाइनेंस नीड्स। इस टाइम पे देखिए क्योंकि हेल्थ केयर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसी को वो प्लान कर पाए, फैमिलीज मैनेज कर पाए उसके सारे एक्सपेंसेस को, इसलिए ये लॉन्च किया गया है विद अफोर्ड प्लान। बेसिकली एक तरीका कोलैबोरेशन है इन दोनों के बीच में। द न्यू कार्ड इज पार्ट ऑफ द दिल्ली बेस्ड फिनटेक्स, जिसका नाम है स्वस्थ प्रोग्राम एंड देयरफॉर नेम्ड एज स्वस्थ कार्ड। तो इसका नाम क्या रखा गया है, ये जो लॉन्च किया है कार्ड, इसका नाम है स्वस्थ कार्ड, क्योंकि इसका जो जिसका कोलैबोरेट किया है येस बैंक ने, वो है स्वस्थ प्रोग्राम के तहत जो है इसे कोलैबोरेट किया गया दिल्ली बेस्ड फिनटेक के साथ, ठीक है। और इन एडिशन अगर हम बात करें तो लेंडर हैज आल्सो इंटीग्रेटेड इट्स वॉलेट ऑन अफोर्ड प्लान स्वस्थ ऐप
टू एनेबल वॉलेट क्यूआर स्कैन फॉर मेकिंग पेमेंट्स टू द मर्चेंट। और इसके लिए अगर आपको कोई भी पेमेंट्स वगैरह ऑब्वियसली बात अगर आपको करनी है, क्योंकि आप हेल्थ केयर में देखिए अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो उसके लिए जो आपको पेमेंट करनी है वो भी आप इजीली क्यूआर स्कैन करके, ये यस बैंक ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है। आप इस ऐप जो है अफोर्ड प्लान स्वस्थ ऐप के थ्रू आप कोई भी पेमेंट भी कर सकते हैं मर्चेंट को, और इसमें आप जो है रुपए प्रीपेड कार्ड के थ्रू या वॉलेट के थ्रू भी इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए यस बैंक का लोगो आप देख सकते हैं, क्लियर है। और आज का देखिए हमारा आखिरी है वो है आईआईटी बॉम्बे जो है उन्होंने डेवलप किया ध्रुव। ये बेसिकली क्या है, ये इंडियन रिसीवर चिप है फॉर एनए, वीआईसी और जीपीएस सैटेलाइट्स, ठीक है। सो द आईआईटी बॉम्बे हैज डेवलप्ड अ होम ग्रोन रिसीवर चिप जिसका नाम मैंने बताया ध्रुव, जिसे आप देखिए स्मार्टफोन्स के अंदर यूज करके जो है नेविगेशन डिवाइसेस के अंदर जो है आप लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं विद इन द कंट्री। जैसे अभी तक हम क्या यूज करते हैं, जीपीएस यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली देखिए जीपीएस इंडिया की नहीं है, फॉरेन की, अमेरिका की है बेसिकली सैटेलाइट, जिसको यूज करके जो है हम किसी भी रूट का हमें पता चल जाता है, हम किसी भी लोकेशन तक पहुंच पाते हैं। तो इसी में देखिए होम ग्रोन रिसीवर चिप बनाई है ध्रुव, जिसे हम स्मार्टफोन्स नेविगेशन डिवाइसेस के अंदर के थ्रू जो है हम लोकेशंस और रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखिए जो है ये सिग्नल्स रिसीव करेगा, एक तो इंडिया की देखिए खुद की एनएवीआईसी ग्रुप है ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स, इसके अलावा यूएस की जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जिसे हम शॉर्ट में जीपीएस कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसी तरीके से इंडिया ने भी अपनी लॉन्च की है एनएवीआईसी ग्रुप ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट, ताकि हम खुद का भी देखिए हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ फॉरेन पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए हर चीज के लिए, ठीक है ना। तो अपना खुद का भी इस तरीके से नेविगेशन सिस्टम, ताकि हम लोकेशन या रूट तक पहुंच पाए, तो ये है, ताकि हम एक्यूरेटली और अंडर ऑल वेदर कंडीशंस हम जो है रूट्स वगैरह को फाइंड कर पाए। सो द रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर चिप वाज डिजाइन्ड इन 18 मंथ्स के टाइम में इसे डिजाइन किया गया बाय स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स एट आईआईटी बॉम्बे, एंड इट कैन रिसीव इन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स एंड हैंडल वीक सिग्नल्स। और वीक सिग्नल्स भी अगर सैटेलाइट से मिलते हैं तो भी उसको ये कैच कर पाते हैं उसके सिग्नल्स, ठीक है। तो काफी अच्छी डेवलपमेंट है जो आईआईटी बॉम्बे ने की है। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि हर चीज पे देखिए अभी तक हमें बाहर पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें खुद में भी जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजी, चाहे वो होगी कंप्यूटर होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, इसमें हमें खुद पे भी जो है काफी सारी चीजें हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। ये आप देख सकते हैं जब इन्होंने बेसिकली इसको अनाउंस किया था आईआईटी बॉम्बे ने, तो ये उसकी एक पिक्चर है जहाँ मैंने इंटरनेट से आपके लिए दिखा रहा हूँ, तो एक अच्छी चीज है। और ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज अपडेट्स। तो कोई इसमें आपका सजेशन हो, फीडबैक हो, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा सैटरडे को मैं इस पूरे वीक के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में भी आपके साथ लेके आऊंगा, तो जरूर आपको मंडे टू फ्राइडे भी डेली ये वीक को देखना ही है करंट अफेयर्स को, ताकि आप सैटरडे को होने वाली क्विज को भी के आंसर्स भी आपको पता हो, क्लियर है। तो आई होप से देखिए पसंद आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।